अच्छा, आपके एक फॉलोवर हैं सरफराज ख़ान, उन्होंने एक सवाल पूछा है कि आप लफाफा सहाफ़ियों को और व्हाट्सएप ग्रुप के सहाफ़ियों को बहुत ज़्यादा रगड़ा लगाते हैं। आपको कभी खुद लिफाफों की या उस व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होने की दावत मिली है? उमर इनाम साहब, मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं, बहुत सारे वाक़यात हैं, मैं अब क्या वो आपको बताऊं, लेकिन लिफाफा पैसे देने के ना, आपके बारे में जब आपको कोई पैसों की ऑफ़र करने लगता है, पहले वो आपके बारे में पूछते हैं इधर उधर से, बिल्कुल सही कि यार क्या पोजीशन है, फिर आपके करीबी लोग बता देते हैं कि भाई नहीं है ऐसे। सही है। तो व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी आप को ऐसे नहीं कोई आके, तरीका होता है, बहुत सारे वाक़यात हैं, मैं बताना नहीं चाहता, उससे ऐसे लगेगा कि मैं अब अपने आप को बहुत बड़ी चीज़ जो है वो बताना चाहता हूँ या दिखाना चाहता हूँ। नहीं, आप शायद हमारी अभी इतनी औकात नहीं है कि हमें लिफाफों की ऑफ़र हो या हमें व्हाट्सएप ग्रुप की ऑफ़र हो। अच्छा, यहाँ से जब आप बहुत बड़े बड़े लोगों के ख़िलाफ़ जो फ़ैसले आते थे, वो हमने ये भी देखा था कि काफ़ी दफ़ा तो मीडिया उसको सेंसर करके चला रहा होता था, लेकिन आप वो पूरी न्यूज़ स्टोरी बना के अपने प्रोग्राम में वहाँ पे देते होते थे, और उसके बाद भी अभी भी आप काफ़ी जो यहाँ से न्यूज़ आती है वो आप कवर कर रहे होते हैं। कभी किसी ने आपको आपकी कवरेज, न्यूज़ कवरेज जो होती है, उस पर थ्रेट भी किया है? ये ऐसा सवाल है कि जिसका मैं किसी वजह से जवाब नहीं दूंगा। बिल्कुल। और नहीं, ये तो बताएं कि हाँ या क्योंकि हर साफ़ी को मैं इस पे कुछ नहीं कहूँगा, उसकी कुछ वजूहात हैं। बिल्कुल सही। मैं आपको इस वीडियो के बाद बता दूंगा कि क्यों ये ऑन एयर बात नहीं बतानी चाहिए। और हाँ, एक वक्त आएगा जब लिखेंगे तो फिर बहुत सारी चीज़ें लिखेंगे, बताएंगे। लेकिन उमर इनाम साहब, मैं आज भी मैंने ट्वीट किया था हज़रत खालिद बिन वलीद का कॉल, मैं हमेशा उसको फॉलो करता हूँ कि जब तक ज़िंदगी लिखी हो तो मौत ख़ुद ज़िंदगी की हिफाजत करती है, और जिस वक्त मौत का वक्त आ जाए ना, तो ज़िंदगी जाके मौत को गले लगा लेती है। तो ज़िंदगी से ज़्यादा कोई जी नहीं सकता और मौत से पहले कोई मर नहीं सकता। ज़बरदस्त। हम रोज़ाना देखते हैं कि लोग ट्रैफिक हादसात की नज़र हो जाते हैं। बुखार जब आपकी लिखी हो तो आप बुखार से भी आप इस दुनिया से चले जाते हैं। तो जब तक आप जीना है आपने, तो आप दबंग अंदाज से जिएँ और हक़ के साथ खड़े हों और डट कर बोलें। बिल्कुल सही। अल्लाह, वो कहते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाला जो है वो ताकतवर है। बहुत ज़्यादा तो ताकतवर लेकिन इस सवाल का जवाब, कुछ वजूहात हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्यों नहीं ये चीज़ें ऑन एयर बतानी चाहिए। बिल्कुल सही है। कोई ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आपको एक तस्कीन मिली हो, ज़हनी तौर पे सुकून मिला हो कि आपके काम को मॉनिटर किया जा रहा है, इससे किसी का भला भी हो रहा है? यार, तस्कीन उस वक्त मिलती है जब आपको लोगों की दुआएं मिलती हैं, जब आप पूरी दुनिया से लोग आपको मैसेज करते हैं, दुआएं देते हैं। और ख़ास तौर पे अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि जब मुझे लोग मदीना मुनव्वरा से लोग मैसेजेस करते हैं कि हम रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे गए और आपके लिए दुआ की, तो बहुत तस्कीन मिलती है। और फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में से कुछ बुज़ुर्ग कॉल्स करते हैं और वो जब दुआएं देते हैं उस पर बड़ा होता है। और फिर कोर्ट के अंदर भी बहुत सारे लोग आपको जब मिलते हैं, मुझे आज भी याद है कि एतज़ाज़ एहसन साहब, आप उन पे ज़ाहिर बात एतराज़ होता है कि वो ताकतवर लोगों के केसेस लड़ते हैं, लेकिन उनकी जो ज़हानत है, जो उनका एक लेवल है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। मुझे याद है, मैं एक दिन लाहौर में एक केस की समाअत हो रही थी इकबाल ज़ैद अहमद के हवाले से। उस केस में वो भी वकील थे, और इस केस में हमने प्रोग्राम मुकाबिल में इकबाल ज़ैद अहमद को बहुत रगड़ा लगाया, और जब भी उनको रगड़ा लगाते थे, साथ एतज़ाज़ एहसन साहब को क्लासेस आप ज़रूर रगड़ा लगाते थे। तो अब मैं यूँ खड़ा हूँ लाहौर में, ज़रा मुख्तलिफ है कोर्ट रूम का माहौल, और वहाँ पे आप जहाँ पे जजेस बैठे हैं उनके बिल्कुल आगे जो है ना, वो जो जगह है जो अदालती एहलकार बैठे हैं, इन लोग बैठे हैं, वहाँ से आगे खड़े होते हैं। मैं वहाँ लिख रहा हूँ। अच्छा, मैंने लिखते लिखते ना, मैंने यूँ देखा एतज़ाज़ एहसन साहब बैठे थे, अब वो मुझे टिकटिकी बांध के देख रहे हैं। अब मैंने ये कहा, अब मैं सोच रहा हूँ कि यार ये देख रहे हैं कि ये अब लिखी जा रहा है, आज फिर ये मुकाबले में करेंगे। या मैंने दो बातें सोची। पहले तो मैंने कहा यार ये कहाँ मुझे जानते होंगे, फिर मैंने कहा नहीं यार, शायद कभी मुकाबले में देखा हो, तो अब ये देख रहे होंगे कि ये अब फिर लिख रहा है, आज फिर ये स्टोरी करेंगे। अच्छा, अब लिखते लिखते समाज चल रही है, अचानक मुझे आवाज़ आई, सिद्दीक। मैंने देखा तो एतज़ाज़ साहब, और मैं उनके करीब हुआ। मुझे कहते हैं, क्या ज़बरदस्त तुम रिपोर्टिंग करते हो, क्या तुम कैमरे की आंख में आंख डाल के बात करते हो, मैं तुमसे बहुत मुतासिर हूँ। वो दिन मेरे लिए बड़ी हैरत का बायस था कि एतज़ाज़ एहसन साहब जैसे वकील, जिनको 50 साल हो गए हैं वकालत करते हुए, उनकी तरफ से ये अल्फाज, और फिर उन्होंने कई हमारे रिपोर्टर्स दोस्तों के सामने ओपनली ये कहा, और जब मिलते हैं मुझे बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं और दुआ भी देते हैं, और कहते हैं कि यार बताओ मैं अगर तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ तो। बिल्कुल सही है। इस तरह से एतज़ाज़ एहसन साहब बहुत सीनियर वकील हैं, और उन्होंने जैसे आपने बताया कि वो आपके काम की तारीफ़ की। किसी यहाँ पे मौजूद जो हमारे जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनमें से भी किसी ने कभी आपके काम की तारीफ़ की है?
मैं नाम नहीं लूँगा उनका। एक बार यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो हमारे सारे दोस्त रिपोर्टर जो है ना, वो एक सारे उस मुराद के 10-12 रिपोर्टर्स, तो वो एक जज साहब थे, उनके गिर्द सारे ठहरे हुए थे। तो मैं भी जाके खड़ा हो गया, खामोशी के साथ। मैंने कहा अब क्या, मैं दरमियान में ये बात कर रहे हैं तो मैं जाके हाथ बढ़ाऊँ, हाथ मिलाऊँ। मैं आराम से खड़ा हो गया। तो वो यूँ बात करते करते ना, जब उन्होंने यूँ सारों की तरफ देख रहे थे, यूँ बात करते करते यूँ जब देखा ना, तो मैं सामने खड़ा था, तो मेरे पे उनकी नज़र पड़ी। कहते ओ यूट्यूब मैन। मैंने कहा जी सर। तो फिर उन्होंने बड़े पुरतपाक अंदाज से मुझे मिले, और क्योंकि उन दिनों में कोर्ट रूम नंबर 1 जो था ना, वो पूरी पाकिस्तानी सियासत का मरकज़ व महवर था, सारे बड़े केसेस वहाँ चल रहे थे। तो मुझे देख के मुझे मिले, बड़ा अप्रिशिएट किया, 2-3 बार अप्रिशिएट किया। कहते ज़बरदस्त, कहते हमें आपसे पता चलता है कि कोर्ट रूम नंबर 1 में क्या हो रहा है। तो कुछ हमारे दोस्त थे, उनके चेहरों पे बड़ी अजीब सी हालत हो गई। तो उन्होंने फ़ौरन कहा, सॉरी, मैं मतलब ये नहीं कि आपको कोई वो कर रहा हूँ, डिग्रेड कर रहा हूँ, लेकिन ये बच्चा बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो मैं इसलिए इसको अप्रिशिएट कर रहा हूँ। और फिर वो मुझे कराची में मिले। एक बार मैं गया कराची, बल्कि आप साथ ही थे उस वक्त। तो वो जब एयरपोर्ट पे मुझे मिले, कहते यहाँ भी पहुँच गए हो। मैंने कहा सर आप जहाँ जाएंगे, और साकिब निसार साहब जहाँ जाएंगे। और फिर उन्होंने ही मुझे कहा, जब साकिब निसार साहब रिटायर हो रहे थे, कहते हैं साकिब निसार तो रिटायर हो रहे हैं, अब तुम क्या करोगे? मैंने कहा सर पाकिस्तान ख़बरों के हवाले से बड़ा खुद कफ़ील है, यहाँ ख़बरें कम नहीं होती। मैंने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले जाएंगे, एहतसाब अदालत चले जाएंगे, पार्लियामेंट चलेंगे। मैंने कहा सर ख़बरों में पाकिस्तान खुद कफ़ील है, कोई मसला नहीं है। बिल्कुल सही है। यहाँ क्योंकि बहुत ज़्यादा सीनियर वकला आते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और आप यहाँ से रिपोर्टिंग करते रहे, कभी किसी वकील के साथ कोई ऐसा वाक़या किसी ने पकड़ के कहा हो कि भाई आपने कोई गलत खबर रिपोर्ट की है, या किसी में झूठ बोला है, या किसी में मिसलीड किया है? एक तो ये कि कभी अल्लाह का शुक्र है मैंने कभी ऐसी बात की नहीं है कि मुझे कोई वकील कहे। ज़्यादातर वकला जो हैं वो मुझे अप्रिशिएट ही करते हैं। अलबत्ता एक बहुत बड़े वकील हैं, उनका भी मैं नाम नहीं लूँगा। एक तो यार लोग फिर कहते हैं कि आप नाम, क्योंकि कुछ अखलाकी तौर पे होती हैं चीज़ें, क्योंकि वो बड़े नाम हैं, और जब मैं उनका नाम लेके ये बात अगर करूँगा तो ऐसा लगेगा कि मैं अपनी कद बड़ा कर रहा हूँ और उनको मैं कोई उनका कद छोटा करके, तो इसलिए मुनासिब नहीं होता। मैंने प्रोग्राम में एक उनके हवाले से ख़बर ब्रेक की। मैंने उस वक्त ये होता था कि मैं प्रोग्राम के दौरान ही मैं नीचे आता था, और DSNG लगी हुई होती थी, कैमरामैन खड़ा होता था, मैं आगे यूँ सामने खड़ा हो जाता था। इतनी देर में प्रोग्राम शुरू होता था, मुझे बिपर पे लेते थे, और मैं ख़त्म करते हुए दोबारा ऊपर चला जाता था, क्योंकि प्रोग्राम के नीचे जो लोअर थर्ड आ रहे होते थे ना, वो भी मुझे भेजने होते थे। तो सिर्फ मैं 8-10-15 मिनट के लिए नीचे आता था। उस दौरान जब मुझे बिपर देना होता था, मैं 2 मिनट पहले आता था। मैं नीचे आया, मैंने बिपर दिया, मैंने उन वकील साहब के वाले से बात की। मैंने कहा ये देखें कि ये इनकी हालत है कि ये वकील साहब बड़े दावे करते हैं, लेकिन ये इस केस में एक कातिल के वकील बन गए हैं। तो मैंने जब ये बात की, तो अब मैं जितनी देर में ऊपर जा रहा था, तो उतनी देर में आमिर मतीन साहब को उन्होंने वकील साहब ने फ़ोन किया, और उन्होंने कहा कि आपके रिपोर्टर ने झूठ बोला है, मैं नहीं हूँ इस केस में वकील। मैं ऊपर पहुँचा तो इतनी देर में प्रोग्राम दोबारा स्टार्ट हो गया। आमिर मतीन साहब ने मुझसे पूछे बगैर कह दिया कि शायद हमारे रिपोर्टर से गलती हुई है। तो वो जो वकील साहब हैं उनकी अभी कॉल आई है, और उन्होंने ये कहा है कि जो है ये मैं वकील नहीं हूँ। तो मैंने फ़ौरन क्या किया कि मैंने फ़ौरन वेबसाइट पे गया सुप्रीम कोर्ट की, मैंने वो लिस्ट निकाली, कॉज लिस्ट निकाली, उसमें उनका नाम लिखा हुआ था। मैंने उनका नाम देखते ही मैंने उनको वो किया, मैंने आमिर मतीन साहब को अगली ब्रेक में बताया। मैंने कहा सर ये वकील साहब जो हैं ये हैं, ये उसका मौजूद है, उसका सबूत मौजूद है। बिल्कुल सही। तो उन्होंने क्या किया, जैसे प्रोग्राम दोबारा स्टार्ट हुआ, तो उन्होंने जो है ना आमिर मतीन साहब ने कहा कि हमारे रिपोर्टर ने उनकी वजाहत दिया है कि वो हैं, इसमें उनका नाम है। तो उसके बाद क्या हुआ कि उनकी दोबारा कोई तरदीद नहीं आई, क्योंकि हमने तो सबूत चला दिया स्क्रीन के ऊपर। जैसे ही हमने वो चलाया और वो हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि वो जब भी मेरे सामने आते थे तो मैं इधर उधर हो जाता था। मैंने कहा कि यार ये ना हो कि वो वही बात दोबारा आ जाती है कि हम जिन इलाकों से हैं हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है इन चीज़ों को। तो मैं एक ऐसे समझे कि डरता था उनसे कि यार क्या मैं इनके सामने हूँ। एक दिन खैर उन्होंने आमने सामने हो गया और उन्होंने मुझे बुला के कहा, बड़ा अप्रिशिएट किया, उन्होंने कहा आप अच्छा काम कर रहे हैं ये वो। तो एक बार ऐसे बस हुआ था। उन्होंने ये नहीं कहा। ये सवाल भी जो मैं क्योंकि मुसलसल ट्विटर भी देख रहा हूँ, क्योंकि आपने मैंने एक ट्वीट की थी और जिसके जवाब में फिर आपने वो लिखा, तो बहुत सारे सवाल आ रहे थे। ये सवाल भी ट्विटर पे ही पूछा गया है कि आप जो आपके जर्नलिस्ट कम्युनिटी है, जो सहाफ़ी और एंकर्स हैं, उनके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा आप बोलते हैं, तो इसकी वजह क्या है? देखिए उमर इनाम साहब, जब हम पॉलिटिशियंस को एक्सपोज करते हैं, ब्यूरोक्रेसी पे बात करते हैं, तो हमारे अंदर जो लोग गलत काम कर रहे हैं उनको भी एक्सपोज करना चाहिए, और इसलिए मैं उनके ख़िलाफ़ बात करता हूँ। और मैं ये समझता हूँ
कि हमारे अंदर भी, हाँ, मैं कभी किसी की ज़ाती ज़िंदगी पे नहीं जाता। एक प्रोड्यूसर हैं, अब उनके कुछ इक़दामात हैं, कुछ एक्ट हैं जिनके ऊपर मैं बात करता हूँ। मैं पर्सनल लाइफ पे नहीं जाता कि वो प्रोड्यूसर किस किस एंकर के साथ उनके क्या मामलात हैं लड़कियों के हवाले से और किस तरह वो इतनी आगे चले गए। मैंने उनकी ज़ात पे कभी बात नहीं की, ये उनका ज़ाती अमल है। वो एंकरों को कौन कौन सी सर्विसेज देते हैं मैंने कभी बात नहीं की। हाँ, अगर उनका कोई एक्ट होता है, कोई उनकी ट्वीट है, कोई उनका कोई बात है, मैं उस पर ज़रूर इख्लाफ करता रहता हूँ। मैं ज़ाती किसी की ज़िंदगी पे नहीं जाता। बिल्कुल सही। तो जब हम सब के लिए बात करते हैं तो हमें अपने लोगों में भी जो गलत है, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, मैं चीज़ें गलत देखता हूँ तो बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए मैं करता हूँ।